एक बार आपको लाल सिंह रोकना चाहेंगे, जयदीप बिहाणी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि इनका नाम है उम्मीदवार के तौर पर गंगानगर से। सबसे पहले बधाई जयदीप जी आपको। नमस्कार, आप सबको बधाई, सारे गंगानगर को बधाई। सर एक रिएक्शन, क्या आप ये उम्मीद कर रहे थे के प्रति लगाव और हिंदुत्व के प्रति जो मेरा झुकाव था उसने मेरे को इस टिकट के लिए योग्य बनाया। जी सर, अब आगे जी लाल सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। आप कह रहे थे कि हिंदुत्व के प्रति लगाव ने आपको पार्टी से, और आपको सबसे पहले आपको बधाई हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको हिंदुत्व की वजह से, हिंदुत्व से लगाव है, तो क्या लगता है इस चुनावी समर में आप जब मैदान में उतरेंगे तो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि हमने तमाम जनहित की योजना लाए हैं, फ्लैगशिप योजना लाए हैं, तो कैसे काउंटर करेंगे आप उनका? कांग्रेस का ये जो दावा है कि जनहित की योजना लाए हैं, ये जनहित के नाम पर राजस्थान के खजाने को उजाड़ दिया इन्होंने। ये सिर्फ प्रलोभन है, कोई जनहित की योजना नहीं है। रही बात भी, मैं अपने आप को अगर देखता हूं तो इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, मोदी जी का नाम और हिंदुत्व की लहर चारों तरफ चल रही है। तो इसलिए भारी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये जो प्रलोभन की राजनीति अशोक गहलोत साहब खेल रहे हैं उसका जनता मुंह तोड़कर जवाब देगी। सर लेकिन इस बार योजनाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। नहीं, ये योजना लोगों को जो बांटने का काम है, ये कोई योजना तो नहीं है। आप जिले पर जिले बना करके प्रलोभन दे रहे हैं, तो कितने जिले बनाएंगे? किसी तहसील को भी जिले बना दो आप। सर अनूपगढ़ भी तो बना है। अनूपगढ़ तो बना है, लेकिन ये कल 3 नए जिले और घोषित कर दिए। ये तो आपस में 2 शहरों में कंट्रोवर्सी करने का काम किया अशोक गहलोत साहब ने। चलिए सर, क्योंकि आप अब उम्मीदवार के तौर पर हैं, आगे आप क्या देखते हैं कि अगर आप जीतते हैं तब क्या गंगानगर में विकास करेंगे? क्या क्या आपके महत्वपूर्ण मुद्दे बीकानेर को लेकर रहेंगे? मेरा शहर इस वक्त अराजकता, नशाखोरी और गुंडई तत्वों से बहुत ज्यादा परेशान है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता इस बात से पीछा छुड़ाने की रहेगी। बाकी सड़कें काली करवाना, नालियां बनवाना, विकास करना, ये एकदम मामूली काम है जो सरकार के सहयोग से निरंतर चलता रहेगा। लेकिन जो असुरक्षा का माहौल जनता के बीच में है, ठीक है जयदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया और अग्रिम शुभकामनाएं आपको, क्योंकि उम्मीदवार के तौर पर आपको चुना गया है। आप किस तरह से चुनौतियां रहती है, किस तरह से कार्य होते हैं और जनता क्या बीजेपी की तरफ जयदीप बिहाणी को चुनती है, ये भी देखना होगा। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे लाल सिंह और अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए नरेंद्र कुमार जो सांसद हैं, और एक खास चीज देखेंगे आप कि जिस तरह से एमपी में कई सांसद को उतारा गया, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी ये किया गया है। नरेंद्र कुमार जो सांसद है उन्हें मंडावा से उतारा गया है। आप इसको डिकोड कीजिए एक बार लाल सिंह। देखिए मेगा, बिल्कुल आपने कहा कि कितने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो मैं यही लिस्ट में देख रहा था। मंडावा से नरेंद्र कुमार है सांसद, उनको मैदान में उतारा गया है। इसके बाद राजवर्धन सिंह राठौड़ को उतारा गया है, बालकनाथ को उतारा गया है, तिरुलाल मीणा को सवाई माधोपुर से उतारा गया है, भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से उतारा गया है, देवजी पटेल को सांचौर से उतारा गया है। तो एक बात तो मेगा तय हो गई कि जो मध्य प्रदेश का फार्मूला था टिकटों को लेकर, उसको कहीं ना कहीं राजस्थान में भी लागू किया गया है। अब देखना ये होगा बाकी जो सूची आएगी उसमें मध्य प्रदेश के फार्मूले को कितना ये मानते हैं या कितना उस पर चलते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन पहली जो सूची आई है उसमें कुछ बातें साफ हो गई हैं। परिवारवाद को पूरी तरह से पार्टी ने नकार दिया है, परिवारवाद को बिल्कुल नकार दिया है मेगा। इसके साथ ही जो पहले ही अब कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, तो सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया। और एक बार लाल सिंह आपको रोकना चाहेंगे, ये जो 7 सांसद हैं उनकी लिस्ट भी हम बता रहे हैं, वो नाम जिनको अब विधानसभा चुनाव में खड़ा किया गया है उम्मीदवार के तौर पर। और इसमें जैसा कि हम मंडावा से जिक्र कर रहे थे नरेंद्र कुमार, उनको उतारा गया है। वहीं झोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौड़ को उतारा गया है, विद्यानगर सीट से दिया कुमारी को उतारा गया है, तिजारा से बाबा बालकनाथ को उतारा गया है, वहीं किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी को उतारा गया है, सांचौर से देवजी पटेल को उतारा गया है। ये वो इलाके हैं, देखिए सांचौर तो देवजी पटेल का लाल सिंह कहा जाता है और बेहतरीन वहां पर उनकी पूछ भी कही जाती है। लेकिन मेगा मैं इसमें मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगी लाल सिंह। दिया कुमारी हमारे साथ सांसद जुड़ गई हैं। दिया कुमारी जी, सबसे पहले आपको बधाई हो मैम, रिएक्शन दे दीजिए, नाम आपका शामिल है उम्मीदवारों की लिस्ट में।
जी बिल्कुल, मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि अपनी तरफ से पूरे तन मन धन से इस चुनाव को हम लोग लड़ेंगे भी और बहुत अच्छे वोट से जीतने का भी प्रयास होगा। और अभी तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से जीत तय है और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनना भी तय है। जी दिया जी, क्योंकि लगातार सच बेधड़क भी वो नाम चला रहा था और उसमें आपका भी एक नाम शामिल था, जब हम कह रहे थे कि आपको भी जो चुनाव है इस बार लड़वाया जा सकता है, क्या ये उम्मीद मैम आपकी तरफ से भी की जा रही थी पहले से? ऐसा नहीं है, मैंने तो जैसे पहले से ही कहा है कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, पहले भी जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, पहले मैं विधायक थी, उसके बाद सांसद, फिर पार्टी की प्रदेश महामंत्री भी हूँ, तो उसी हिसाब से अब ये नई जिम्मेदारी भी पूरी करूंगी। बिल्कुल। ठीक है मैम, हमारे साथ लाल सिंह हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। चलिए, दिया कुमारी जिन्होंने रिएक्शन दिया है लाल सिंह, लेकिन क्योंकि आज क्या है, अब फोन आना सिलसिला शुरू हो गया होगा, घंटियां गनगनाना शुरू हो गई होंगी और आज शायद बिजी भी सब नजर आएंगे, बहुत सारी बधाइयां भी मिलना शुरू होंगी, रिएक्शंस भी आएंगे।